नहीं, रिया और सुमा के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसका मकसद होता है कि मेरे इस काम से मेरा रब और मेरे रसूल राजी हो जाएं। तो जो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम करता है, जब किसी मुसीबत में फंसता है तो अल्लाह और रसूल की उसे मदद मिलती है, बुजुर्गान दीन का फैजान होता है। और वाकई सच्चाई है और हकीकत है कि बुजुर्गान दीन के फैजान की बदौलत आज हलीम हाजिक साहब निकाबत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हयात अता फरमाई है, अहले सुन्नत वल जमात की निकाबत भी करते रहेंगे और मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत भी करते रहेंगे। आप दिल जमे के साथ बैठिए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए, चूंकि इस जलसे को दो अजीम शख्सियतों से निस्बत है। एक जहां सरकार मुजाहिद मिल्लत का जश्न विलादत है, वहीं जलसे जिक्र शहादत है। शहादत भी लाजवाब है और विलादत भी लाजवाब है। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मिंबर नूर पर एक से एक इल्म फजल के आफ्ताब माताब दरख्शिंदा सितारे अपने आलमाना और फाजिलाना जलाल के साथ टीप टाप कर्र फर के साथ जलवाबार है। बारगाह मुजाहिद मिल्लत का एक खादिम थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हाजिर आया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आप सबों को हक सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अरे आमीन तो बोलिए। हक सुनना भी है और हक पर अमल करना ही है, और यही इंसान का मतमे नजर होना चाहिए। वरना जलसे में आए, सुन लिए और फिर अमल ना किए तो वो सुनना फायदा मंद नहीं होता। जलसे में आइए तो इस नियत से आइए कि जो हमारे उलमा, हमारे खुतबा, जो नाइब रसूल, वारिस उलूम मुस्तफ़ा, जो दीन व मतीन की बात बताएं, शरीयत की बात बताएं, सुन्नत मुस्तफ़ा बताएं, हम उसको सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे। ये इरादा लेकर के अगर आप यहाँ आए हैं तो मेरा ज़मीर कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईज़ान कहता है कि आपका बैठना भी सवाब, आपका सुनना भी सवाब है, और आप अपने घर जाएंगे तो अल्लाह आपके घर में रहमतो अनवार की बरसात बरसाए। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए जलसे में आइए तो इरादे लेकर के आइए कि दीन की बात, शरीयत की बात जो बताई जाएगी हम सुन करके उस पर अमल करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं इससे पहले इंतहाई मोहब्बत व अकीदत के साथ सबसे पहले भीख लेने वाले आका व दाता, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, आफताब रिसालत, महताब नबुवत, शमे बज़्म हिदायत, मुस्तफ़ा जान रहमत, कासिम नेमत, साहिब शरीयत, प्यारे आका जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए झूम करके दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हम नबी के गुलाम हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। इसलिए कि शायर कहता है, आवाज हो बुलंद दुरूदो सलाम की, आवाज हो बुलंद दुरूदो सलाम की, यारो है महफिल, यारो आवाज हो बुलंद दुरूदो सलाम की, महफिल है यारो सीरते खैरुल अनाम की। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी, क्या शान है रसूल अलैहि सलाम की। तो नबी का जब जिक्र पाक हो, नबी का जब जिक्र हो, प्यारा नाम आ जाए तो अकीदत से दुरूद पढ़ा करेंगे। तो जो नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, किताबों में आता है, हमारे और आपके आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरुहुम अलैहि सलातन अक़रबुहुम मंज़िलतन औ कमा क़ाल। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पेश करेगा, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा,
कल क़यामत के दिन मर्तबे में मुझसे करीब हो जाएगा, मंजिल में मुझसे करीब हो जाएगा। गोया नबी ने हम गुलामों को ये पैगाम दे दिया कि ऐ नबी के वफादारों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वाले, ऐ नबी के आशिकों, ऐ नबी के फदाकारों, तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन नबी के करीब रहो, करीब से करीब रहना चाहते हो तो दुनिया में नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो फरमाने मुस्तफा है कि मरने के बाद क़यामत के दिन जहां तुम्हारे नबी होंगे, नबी के तुम्हें करीब हो जाओगे, करीब से करीब हो जाओगे और करीब उसी वक्त होगे जब नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम पेश करोगे। इसलिए जो आशिक होता है उसके दिल की यही तमन्ना होती है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान शरीफ की 11वीं पारा सूरह तौबा की आयत करीमा है, आयत तैयबा है। खल्लाक़ दो आलम का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, जिसका सीधा साधा तर्जमा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने बंदों को डरने का हुक्म दिया और इस बात का हुक्म दिया कि मेरे बंदो, तुम अगर दुनिया में चाहते हो तुम्हारा ईमान अकीदा बचा रहे, तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत हो, तुम्हारा ईमान अकीदा सही सालिम रहे, तो अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि पहले तुम पर लाजिम जरूरी है कि मेरा खौफ तुम्हारे अंदर होना चाहिए, मेरा डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपने ईमान की सालमियत चाहते हो, अपने ईमान की बका चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है मेरा खौफ तुम्हारे दिल में रहेगा और मेरे जो सच्चे बंदे हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे अच्छे बंदे हैं, जो मेरे सालेहीन हैं, जो मुझसे करीब हैं, उनके दामन से वाबिस्ता रहोगे, ईमान बचा भी रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। आज जिसकी बारगाह में हम हाजिर है, जिसकी महफिल में हाजिर है, जिसकी मोहब्बत में हमने जलसे जिक्र शहादत का इनेकाद किया, जिसकी मोहब्बत में हमने जश्न विलादत का इनेकाद किया, ये सालेहीन में से हैं, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, वो सच्चे बंदे हैं कि इनके दामन से वाबिस्ता रहोगे, मुजाहिद मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहोगे, इमाम हुसैन के दामन के वाबस्ता रहोगे, ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। हुसैनी बन के रहोगे तो दुनिया में गुलाम मुस्तफा कहलाओगे, हुसैनी बन के रहोगे तो नबी के वफादार कहलाओगे, हुसैनी बन के रहोगे तो मसलक आला हज़रत पर चलते रहोगे, हुसैनी बन के रहोगे तो बुजुर्गों के बारगाह के अकीदत केश रहोगे, नबी के वफादार रहोगे तो दुनिया में भी तुम्हारा बेड़ा पार है, कब्र में भी तुम्हारी मंजिल आसान है, मैदान महशर में तुम्हारे लिए रसूल की शफाअत है। कहीं इसलिए बुजुर्गान दीन से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में है, सरकार मुजाहिद मिल्लत की हमारे दिलों में मोहब्बत है, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत किस शख्सियत का नाम, सरकार मुजाहिद मिल्लत उस शख्सियत का नाम जो जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे, जमींदार घराने से उनका ताल्लुक था, एक बड़े जमींदार के बेटे थे, लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी जमीन को नहीं देखा, कभी रुपये पैसे को नहीं देखा, खेती बाड़ी को नहीं देखा, बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का नजरिया यह था कि दीन की खिदमत करो, मसलक आला हज़रत की तरबीज व इशाअत करो। आपने उलमा भी सुना होगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत दीन की खिदमत के लिए कभी रेल में होते तो कभी जेल में होते। सरकार मुजाहिद मिल्लत हक की उस आवाज का नाम था कि वो आवाज दबना नहीं जानते थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत किसी के आगे झुकना नहीं जानते हैं, इसलिए कि जो इंसान अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका देता है वो किसी और के आगे नहीं झुकता है, जो उसे झुकाना चाहता है वो झुक जाता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत बुलंदो बाला हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने रब के आगे झुकते हैं, हमारी पेशानी अपने रब की बारगाह में खम हो जाती है, जो परवरदिगार आलम का हो जाता है, जो खुदा का हो जाता है, खुदा की खुदाई उसी की हो जाती है। इसलिए तो किसी शायर ने सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारे में फरमाया, वकार अहले शरीयत मुजाहिद मिल्लत। कहिए सुभान अल्लाह। वकार अहले शरीयत मुजाहिद मिल्लत, बहारे बागे तरीकत मुजाहिद मिल्लत, बहारे बागे तरीकत मुजाहिद मिल्लत, अमीने राज हकीकत मुजाहिद मिल्लत, अमीने राज हकीकत मुजाहिद मिल्लत, चिरागे बज़्म विलायत मुजाहिद मिल्लत, चिरागे बज़्म विलायत मुजाहिद मिल्लत, न आ सकी कभी पाए से बात में लफ्ज़िश।
न आ सकी कभी पाए सिबात में लग़ज़िश, बना की थी तेरी हिम्मत मुजाहिदे मिल्लत। हमारे और आपके पैर फिसल जाते हैं, हुकूमत की ताकत को देख करके फिसल जाते हैं, फौज की ताकत को देख कर फिसल जाते हैं, लेकिन मुजाहिद मिल्लत हक की उस आवाज का नाम था कि उनके पाए सिबात को फिसलाने की लोगों ने कोशिश किया, लेकिन मुजाहिद मिल्लत उस आवाज का नाम था कि सदाए हक किसी सूरत में दब नहीं सकती, न दब सकेंगे, खुदाई आवाज है हम लोग। मुजाहिद मिल्लत उस खुदाई आवाज का नाम था। दबना नहीं जानते थे, झुकना नहीं जानते थे। मुजाहिद मिल्लत को झुकाने वाले झुक जाते हैं, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमा दी। इसलिए मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हो, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हो, इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते हो, इसलिए तो उनके नाम की महफिल सजाए है, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। इमाम हुसैन ये नवासे रसूल है, इमाम हुसैन शहजादे रसूल है, इमाम हुसैन फरजंदे बतूल है, इमाम हुसैन अली के नूर ऐन है, इमाम हुसैन हसन मुस्तफा के बिरादर है, इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के वालिद माजिद है, इमाम हुसैन कश्ती मिल्लत के गेवनहारे हैं, जो हुसैन के दामन से वाबिस्ता हो जाता है और जिसके अंदर रंगे हुसैनी पैदा हो जाता है, वो झुकता नहीं है, ज़माने को झुका देता है और हुसैनी परचम लेकर के आगे बढ़ता नजर आता है। मेरे दोस्तों, हुसैन किस शख्सियत का नाम है, हुसैन का मकाम मर्तबा क्या है? तो शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए तो सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग पैदा करिए। हुसैन की मोहब्बत में अगर हमने सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह की पाकी बयान की, अल्लाह की तकदीस बयान किया, इस जबान से अल्लाह के हमने तकदीस और पाकी बयान की है। किताबों में आता है जिस जबान से इंसान अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह उस जबान को भी पाक करता है, उसके वजूद को भी पाक कर देता है और उसकी नस्लों को भी पाक कर देता है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का। सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। हुसैन के जैसा किसी का कुंबा नहीं, हुसैन के जैसा किसी का खानदान नहीं, हुसैन के जैसे किसी की अशीरत नहीं है। हुसैन का खानदान लाजवाब है, इसलिए कि हुसैन के खानदान में कौन है? हुसैन के खानदान में मौला अली है जो सरदार औलिया है। हुसैन के खानदान में रसूल दो जहां है जो सरदार अंबिया है, इमामुल अंबिया है। हुसैन के खानदान में हुसैन की वालिदा फातिमा ज़हरा है जो खातून जन्नत है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम औरतों की सरदार है। तो हुसैन का खानदान कितना लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है, हुसैन का खानदान भी लाजवाब है। हुसैन के लाना का क्या कहना है? आला हजरत बरेली से पुकार उठते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। कई सुभान अल्लाह। हुसैन से जो मोहब्बत करता है, नबी दो जहां का उस पर कितना करम होता है। किताबों में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीने तैयबा की गली में अपने सहाबा के साथ से गुजर रहे थे। सहाबे किराम हुजूर के पीछे पीछे हैं, एक वफादार गुलाम की हैसियत से, और गुलाम का तकाजा यही होता है, खादिम की शान भी यही होती है कि मखदूम आगे होता है, खादिम पीछे होता है। आका आगे होता है, गुलाम पीछे होता है। गुलाम होकर अगर आगे बढ़ गया वो गुलाम नहीं है, वफादार नहीं है, वो गद्दार तो हो सकता है जो नबी से आगे बढ़ता हो, नबी से आगे जाता हो। जो गुलाम होता है नबी के नक्शे कदम पर चलता हो, जो नबी का वफादार होता है, नबी की राहों को देखता है, नबी की राहों को मंजिल से और मंजिल की राहों को और उसकी गर्दो गुबार को अपनी आंखों का
मुसम्मा बनाता है। नबी के सहाबा है, नबी के पीछे पीछे है, मेरे आका आगे आगे हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे। गुजरते गुजरते हुजूर ने देखा एक जगह चंद बच्चे खेल रहे थे। खेलने वाले एक बच्चे से हुजूर करीब होते हैं, उस बच्चे को अपने करीब करते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके आंखों को चूमते हैं, उसकी पेशानियों का बोसा लेते हैं। अब सहाबे कराम सोच रहे हैं आखिर मामला क्या है। इन बच्चों में से हुजूर ने एक बच्चे से प्यार किया है, उसकी पेशानी का बोसा दिया, सीने से लगाया, उसकी आंखों का बोसा दिया। आखिर ये बच्चा कौन है? जब नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खेलने वाले में से एक बच्चे से करीब जाकर के उसको सीने से लगाया, आंखों का बोसा दिया, पेशानी का बोसा दिया, लेकर के आगे जब बढ़ते हैं सहाबे कराम एक जगह हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये सहाबा का देखो अदब, देखो सहाबा की मोहब्बत, देखो कि सहाबा जब हुजूर से कोई बात पूछते थे तो पहले अपने माँ बाप को कुर्बान कर लेते थे। या रसूल अल्लाह मैं भी कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इसलिए कि आपका ये गुलाम है। अगर आपने मुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे माँ बाप का भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज लोग नबी के बराबरी का दावा करते हैं और वो सहाबा हैं जिनका मकाम बुलंदो बाला है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उन बच्चों में से एक बच्चे को आपने अपने करीब किया, खेलने वाले बच्चे को आपने आंखों से लगाया और आपने उसकी आंखों का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया, उसे चूमा, बोसो किनार किया, मोहब्बत का इजहार किया। या रसूल अल्लाह आखिर मामला क्या है? इसलिए कि हमने देखा है वो बच्चा आपके खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, आपकी बेटी का बेटा भी नहीं है, ना आपका नवासा है, ना आपके खानदान से उसका ताल्लुक है, वो लड़का तो अजनबी है। या रसूल अल्लाह फिर इस कदर प्यार और मोहब्बत उस बच्चे से करने की वजह क्या है, सबब क्या है? सुनियो, गौर से सुनो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम्हारा सवाल सही है कि ये लड़का हमारे खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, मेरी बेटी फातिमा का बेटा नहीं है, मेरे खानदान से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इनसे प्यार क्यों किया, इससे मोहब्बत का इजहार क्यों किया, इसकी पेशानी को चूमा क्यों, मैंने इसकी आंखों चूमा क्यों? सहाबा ने कहा वही तो सवाल मैंने किया या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है। सहाबा महवे हैरत है, हैरत इस्तेजाम में पड़े हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत करने का सबब क्या है, इस कदर प्यार करने की वजह क्या है? सहाबे कराम जब पूछते हैं मेरे आका रसूल करीम, देखिए हिंदुस्तान के इंटरनेशनल शायर हर दिल अजीज शहनवाज हसन की आमद हो रही। कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादल जूद वल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए शायर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ आज के जमाने में सिक्का राइजुल वक्त की तरह छा जाने वाले शायर का नाम शहनवाज हसन, जो सरकार मुजाहिद मिल्लत और हबीब मिल्लत का फैजान लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हज़रत मिशन मुजाहिद मिल्लत को आम ताम करेंगे। ये तो सुभान अल्लाह। बात अच्छी लग रही कि नहीं? अरे मुझे देखिए, मेरी बात को सुनिए, मैं अपने घर की नहीं कहता, मुस्तफ़ा के दर की कहता हूँ। जबान गुलाम की है, बात मुस्तफा जाने रहमत की है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आखिरी छोटे बच्चे से आपने इस कदर प्यार मोहब्बत क्यों किया? इस छोटे बच्चे को आपने बोसा लिया, इसकी पेशानी को चूमा, इसकी आंखों को चूमा, सीने से लगाया, जबकि ये बच्चा आपके खानदान का नहीं, आपकी बेटी फातिमा का बेटा नहीं है। इस कदर प्यार करने की वजह क्या है? मेरे नबी ने क्या फरमाया? गौर से सुनो, सुन लियो, और इस वाक़ये को जो सुन लोगे उसके बाद से हमारे दिलों में हुसैन की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, उसकी वजह क्या है कि एक मर्तबा मेरा हुसैन छोटा था, बचपने का आलम था, मेरा हुसैन बच्चों के साथ खेल रहा था, उन्हीं में से ये बच्चा भी मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। तो मैंने क्या देखा? मेरा हुसैन जिस जगह खड़ा हुआ था, यही बच्चा हुसैन के इर्द गिर्द गया और जा करके देखता है मेरा हुसैन जिस मकाम पर खड़ा था और जिस मकाम पर खड़ा था, ये बच्चा मेरे हुसैन के करीब जाता है,
और करीब जाने के बाद मेरे हुसैन के कदम से जो मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को उठाता है ये बच्चा, अपनी आंखों से लगाता है, उस मिट्टी का बोसा लेता है। मैं समझ गया कि इस बच्चे को मेरे हुसैन से मोहब्बत है, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता है हुसैन का नाना उससे मोहब्बत करता है। अरे मेरे साहबा सुनो सुनो, सिर्फ यही जन्नती नहीं बल्कि जब तक कि मैं इसके माँ बाप को और इसको जन्नत में पकड़ करके नहीं ले जाऊंगा तुम्हारा नबी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा। मालूम क्या हुआ कि हुसैन पाक से बच्चे ने मोहब्बत की तो नबी ये दो जहां ने उनसे मोहब्बत किया, और ये भी मेरे नबी ने फरमाया कि मैं इसे भी जन्नत में ले जाऊंगा और उसके माँ बाप को भी जन्नत में ले जाऊंगा। इससे सुन्नियों का अकीदा वाज़ेह हो गया कि आका हुसैन से मोहब्बत रखोगे तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है, लेकिन शर्त है ईमान अकीदा बचा रहे। ईमान अकीदा अगर डगमगाया, ईमान अकीदे में ढुलमुल हो गए, इधर से उधर मुंह मारने की कोशिश करोगे तो सारी इबादतें चेहरे पर मार दी जाएंगी, सारे सजदे तुम्हारे चेहरे पर क़यामत के दिन मार दिए जाएंगे। वहां सजदे नहीं देखे जाएंगे, इबादतें नहीं देखी जाएंगी, तुम्हारे जुब्बो दस्तार नहीं देखे जाएंगे। ये देखा जाएगा कि तुम्हारा ये काम जो था अल्लाह और रसूल की रजा के लिए था कि नहीं, तुम्हारा ये काम इताअत रसूल की बुनियाद पर हुआ कि नहीं, नबी की मोहब्बत में हुआ कि नहीं। नबी की मोहब्बत में रह करके अगर तुम नमाज पढ़ोगे, एक सजदे भी कर लोगे, अगर अल्लाह के रसूल ने उसे कबूल कर लिया तो हमारा सजदा भी मकबूल हो गया और हमारा बेड़ा भी पार हो गया। इसलिए इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो। ऐसे बुजुर्ग का नाम जो हमें तवाज़ो और इंकिसारी में कहते थे, वरना उनके पास ऐसी दौलत थी और वो इख्तियार रब ने दिया था कि अगर ठोकर मार दे तो इंसान की तकदीर सुधर जाती है, अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो जर्रा हो तो आफताब हो जाता है, कतरा हो तो दरिया हो जाता है, अगर कुछ भी ना हो सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआ से जमाने में मुमताज हो जाया करते। सरकार मुजाहिद मिल्लत को लोगों ने आजमाया, अपने अपने एतबार से आजमाया। किसी ने सूफी समझा, किसी ने आलिम रब्बानी समझा, किसी ने मुनाजिर समझा, किसी ने मुहक्किक समझा, किसी ने मुदब्बिर समझा, किसी ने मुफक्किर समझा, किसी ने मुहद्दिस समझा, किसी ने मुफस्सिर समझा, और जिसने समझा है अपने अपने नजरिए से समझा है। लेकिन हकीकत और सच्चाई है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने जमाने के मुहद्दिस भी थे, अपने जमाने के मुफस्सिर भी थे, अपने जमाने के फकीह भी थे, अपने जमाने के मुफ्ती भी थे, अपने जमाने के मुदब्बिर भी थे, अपने जमाने के मुहक्किक भी थे, और अपने जमाने के सबसे बड़े मुनाजिर इस्लाम भी थे। इसलिए कि मुनाजरा में सरकार मुजाहिद मिल्लत जब आ जाया करते थे तो जानते हो अकीदे के जो है हवा खराब हो जाया करती थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत उस शख्सियत का नाम जिस मुनाजरे में आ जाए सुन्नियत के लिए वो फतेह अजीम का सबब हुआ करता, मुनाजरे की फतह का सबब सरकार मुजाहिद मिल्लत बना करते थे। और याद रखिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे बुजुर्गों में से थे जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत ईमानी से डरा करो इसलिए कि वो नूर इलाही से देखता है। हम और आप देखते हैं तो अपने माथे की आंखों से देखते हैं जिसे नूरे बसारत कहा जाता है, तो हमारा देखना महदूद होता है, हमारा देखना लिमिटेड होता है। लेकिन अल्लाह का वली जो देखता है माथे की आंखों से नहीं देखता है, नूरे बसीरत से देखता है, जाहिरी आंख से देख करके बातिन को देखता है, और ऐसा देखता है कि जमीन के ऊपर चलता है, कब्र में मुर्दे को क्या होता है अल्लाह का वली बता देता है। अल्लाह का वली जब देखता है तो ये भी देखता है कि इस औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची है, उसको भी बता देता है। अल्लाह का वली जिस रास्ते से गुजरता है पेशानियों को देख करके बता लेता है कि इंसान ने एक वक्त है या बदबख्त है। अल्लाह का वली अगर कोई बिस्तर पर बीमार होता है उसकी बीमारी को भी पहचान लेता है कि इसको बीमारी किस सबब से है और इसकी बीमारी का इलाज क्या है। क्या ये तो सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह के वलियों का देखने का आलम है तो मुस्तफा जान रहमत के देखने का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। कहिए सुभान अल्लाह।
आप जानते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत माथे की आंख से देखते, और कभी ऐसा होता कि बगैर देखे पता बता देते थे कि इसको कौन सी बीमारी हुई है और इस बीमारी का इलाज क्या है। अरे बाबू गौर से सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या मुजाहिद मिल्लत, या मुजाहिद मिल्लत। सरकार गौसे आजम जिंदाबाद, बोलिए ना। सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, हबीब मिल्लत। आज सरकार मुजाहिद मिल्लत की नवा से आपके जलसे में तशरीफ फरमा होने वाले हैं, है कि नहीं। हबीब मिल्लत जो सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेकर आने वाले हैं। गौर से सुने मेरी बात, बदअकीदों के मुंह पर तमाचा मारे, जो वली का गुस्ताख है, जो नबी का गुस्ताख है। नबी की शान तो अरफा आला है। जब नबी के गुलाम वली जब पावरफुल होते हैं तो मुस्तफा के इख्तियार का आलम क्या होगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से किताबों में आता है, उड़ीसा की सरजमीन में एक जिला है, उस जिले का नाम है केंद्रापाड़ा, और जिला केंद्रापाड़ा के रहने वाले एक सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम थे, उनके मुरीद थे। उनका नाम था जनाब हाजी अब्दुल खालिक साहब। ये सारी बातें आपको बिहम्दिही ताला मुजाहिद मिल्लत नंबर में मिल जाएगी। हम लोग कोई फेक फाक वाली बात नहीं करते, बल्कि वही बात करते हैं जो किताबों में मौजूद है, ताकि आप भी मुझसे सनद मांगे, दलील मांगे, बिहम्दिही ताला फकीर मुजाहिद मिल्लत आपको सनद भी पेश कर देगा और दलील भी पेश कर देगा। मुजाहिद मिल्लत नंबर में यह वाकया मौजूद है। सरजमीन केंद्रापाड़ा के रहने वाले एक सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम और मुरीद हाजी अब्दुल खालिक साहब, जो सरकार मुजाहिद मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्हीं के इलाके में एक गैर मुकल्लिद रहता था, जिसका इनसे ताल्लुक था, इनके पास आना जाना था। चूंकि कारोबारी आदमी थे इसलिए आना जाना था। वो नौजवान आदमी था और वो गैर मुकल्लिद था। और ये गैर मुकल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सुनिए, ये अहले हदीस नहीं है, हम इसे अहले खबीस कहते हैं। अहले हदीस का माना है जो हदीस पर अमल करे। बिहम्दिही ताला सुन्नी जो है, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला, कुरान पर भी अमल करता है, हदीस रसूल पर भी अमल करता है। इसलिए हम इसे गैर मुकल्लिद कहते हैं, जो चारों इमाम में से किसी इमाम को नहीं मानता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए दलीलें जो है चार है, किताबुल्लाह है, हदीस रसूल है, इजमा है, कयास है। चारों इमाम में से किसी इमाम के नजदीक रफ़े यदैन जायज नहीं। चूंकि आपके मोहल्ले के बारे में मालूम हुआ कि कुछ भोले भाले सुन्नी मुसलमान गैर मुकल्लिद के चंगुल में आ गए, अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में रफ़े यदैन करते हैं। रफ़े यदैन का माना क्या, पहले सुन लीजिए। रफ़े यदैन का माना होता है दोनों हाथ को बुलंद करना। तो याद रखिए, हमारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ को बुलंद किया है, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा इफ्तिताह सलात के लिए, यानी नमाज शुरू करने के लिए, तकबीर तहरीमा के लिए हुजूर ने दोनों हाथ को उठाया है। उसके बाद नबी जब रुकू में गए हाथ नहीं उठाया, सजदे में गए हाथ नहीं उठाया, कौमा में गए हाथ नहीं उठाया, जलसा में गए हाथ नहीं उठाया। अब तुम बताओ, तुम नबी की सुनोगे, ये खैर वक्त सुनोगे, नबी की सुनोगे कि गैर मुकल्लिदों की सुनोगे? अरे हम सुनेंगे तो मुस्तफा जान रहमत की सुनेंगे। मेरे नबी ने हमें हुक्म दिया है कि हाथ उठाना है तो एक ही मर्तबा उठाना है, और वो भी नमाज शुरू करने के लिए। कैसे याद रखिए, जो हदीस उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, हदीस की नौइयत दो तरह की होती है, एक हदीस ज़ईफ है और एक हदीस सही है। जो हदीस ये पेश करते हैं जिसमें यह कि हुजूर ने रफ़े दैन किया, रुकू में गए तो हाथ उठाया, रुकू से उठा तो हाथ उठाया, सजदे में गए तो हाथ उठाया, हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात है, हुजूर ने किया है तो इब्तिदाई इस्लाम में, जब इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना था, आगाज़ इस्लाम का ज़माना था, इस्लाम के स्टार्ट होने का ज़माना था, उस वक्त हुजूर ने किया था। उसकी कुछ और हिकमत थी, लेकिन आखिरी वक्त हुजूर का अमल शरीफ यही रहा कि हुजूर ने हाथ को उठाया है तो एक ही मर्तबा उठाया है, वो भी नमाज शुरू करने के लिए। अब सुन्नियों के लिए हुजूर का कौल भी दलील है, फेल भी दलील है, अमल भी दलील है, और ये तीनों का मजमुआ हदीस रसूल है। इन तीनों का मजमुआ क्या है?
से सुनिए मेरी बात। किताबों में आता है वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउल यदैन फकत लिइफ्तिताहि सलात औ कमा काल, कहिए सुभान अल्लाह। हमारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को उठाते थे सिर्फ नमाज शुरू करने के लिए, उसके बाद कभी दोनों हाथों को नहीं उठाया। तो अब बताओ, ये गैर मुकल्लिद जो कहते हैं कि रफ़ी यदैन ये हदीस से साबित है, उन्हें बताओ कि हदीसें सही से दिखा देंगे तो बारगाह मुजाहिद मिल्लत का ये खादिम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज दे करके कहता हूँ, मिंबरे नूर से कहता हूँ, हदीस रसूल से वो साबित नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए कि हम सुन्नी उस ताल्लुक से बहुत सी हदीसें दिखा सकते हैं, हदीस पेश कर सकते हैं कि हुजूर ने हाथ उठाया है तो सिर्फ एक मर्तबा उठाया है नमाज शुरू करने के लिए, उसके बाद कहीं भी हुजूर ने हाथ को नहीं उठाया है। इसलिए मेरे भोले भाले सुन्नियों, इनके चंगुल में नहीं आना। ये बदअकीदे बोलेंगे मीठी मीठी बोली, दिखाएंगे तो शहद लेकिन जहर पिलाएंगे। इसलिए इनकी मीठी मीठी बोली में नहीं आओ, बल्कि हमें वही करना है कि आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मनी अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, खाक में हो जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो याद रखिए, गैर मुकल्लिद ये जो कहते हैं ये सरासर गलत है। इसलिए जो मेरे भोले भाई मुसलमान अगर थक गए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला राह रास्त पर उन्हें गामज़न फरमा दे, दीन पर चलते रहे, मसलक आला हज़रत पर चलते रहे और उसी पर अमल करे जो फुक़हा का कौल है। चार इमाम हैं, किसी इमाम के नजदीक रफ़ी यदैन नहीं है। हम जिस इमाम को मानते उनका नाम है इमाम आज़म, जिनका नाम है नोमान इब्न साबित, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसे अइम्मा अरबा कहा जाता है, किसी इमाम के नजदीक रफ़ी यदैन नहीं। अब बताइए कहां से लाए, कहां से रफ़ी यदैन के कायल हो गए? इसलिए याद रखिए, अगर आपके मोहल्ले में और आपकी मस्जिद में अगर कोई रफ़ी यदैन मुब्तदी आए तो उसे घसीट करके बाहर निकालो। पहले उसे समझाओ, मीठे से समझाओ, दलील से समझाओ। अगर ना समझे तो आपके इलाके में बिहम्दी ताला एक से एक आलिम है, मिसबाही बिरादरान भी है, उनकी बारगाह में ले जाओ और कहो हजरत इनका ये सवाल है। बिहम्दी ताला जो आलिम होगा वो उन्हें सही तौर से बता देगा कि रफ़ी यदैन करना जायज है या नहीं। कहिए तो सुभान अल्लाह। इसलिए पहले मीठे से समझाइए, इसलिए कि इस्लाम फैला है तो मोहब्बत से फैला है, अखलाक मुस्तफ़ा से फैला है। हमें नबी दो जहां के अखलाक पर चलना भी है और उसी के मुताबिक अमल करना भी है। इसलिए पहले उन्हें समझाइए, जब नहीं माने तो समझ जाइए कि ये बदअकीदगी में पुख्ता होता जा रहा है, इसे आपके मस्जिद में रहने का हक हासिल नहीं है। वरना जानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। ऐसे को अगर अपनी मस्जिद से नहीं निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये भोले भाले को पकड़ करके किनारे ले जा करके, इधर ले जा करके कहेंगे ऐसा ऐसा, वो भोले भाले आ जाएंगे चक्कर में। इसलिए हलीम हाजी साहब ने बड़ी सच्ची बात शुरू में कहा, जलसा कराने का मद्देनजर होना चाहिए जो हक बात हो, जो इस्लाम की बात हो, जो हदीस रसूल हो, जो सुन्नत मुस्तफ़ा है, उसी पर अमल करते रहोगे तो जलसा कराना भी कामयाब है, जलसा में बैठना भी। कहिए तो सुभान अल्लाह। नारा लगा दीजिए बजाय मिल्लत के नाम पर, नारा तो लगाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुने, सरकार मुजाहिद मिल्लत की शान के बुजुर्ग, मैं ये अर्ज कर रहा था, केंद्रापाड़ा उड़ीसा का एक जिला है, वहां के रहने वाले हाजी अब्दुल खालिक साहब सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीद थे और उन्हीं के इलाके में एक गैर मुकल्लिद रहता था जिसके बाप की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। खराबी का आलम यह था कि उसका बाप कुछ बोल नहीं पाता था, यहाँ तक कि पानी पीना उसके लिए मुश्किल था, दवा मुश्किल से लोग खिलाते थे, बिस्तर पकड़ चुका था। आए दिन ये नौजवान हाजी अब्दुल खालिक साहब से अपने बाप की बीमारी का तस्करा करता। एक मरतबा जब तस्करा किया कि हाजी साहब देखे ना, मेरे बाप कई साल से ऐसे बीमार हैं कि मुंह से कुछ बोल नहीं पाते, खाना खा नहीं पाते हैं, मुश्किल से हम लोग दवा खिलाते हैं, बात समझ में नहीं आती मेरे बाप को कौन सी बीमारी है।
हाजी अब्दुल खालिक साहब सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीद, उन्होंने कहा, रे नौजवान, मेरे पीर सरकार मुजाहिद मिल्लत आए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे सरकार मुजाहिद मिल्लत आए हुए हैं, फला जगह क़याम है, चलो मेरे साथ सरकार मुजाहिद मिल्लत से अपनी बात कहना। मुझे उम्मीद है सरकार मुजाहिद मिल्लत तुम्हारे बाप की बीमारी को भी बता देंगे और बीमारी का इलाज भी बता देंगे। सुभान अल्लाह। जानते हो कि बदअकीदा ही है, जाहिर और बातिन से टेढ़ा होता है। उस गैर मुकल्लिद ने कहा, हाजी साहब, मैं जाऊंगा आपके पीर के पास, लेकिन आप अपने पीर की बड़ी तारीफ करते कि आपके पीर पहुंचे हुए फकीर हैं। अगर मुझे देख करके बता देंगे कि मैं बदअकीदा हूं, तो समझ जाऊंगा कि आपका पीर पहुंचा हुआ फकीर है, आपका पीर पहुंचा हुआ है, अल्लाह का वली है। हाजी साहब ने कहा, चलो तो पहले मेरे पीर की बारगाह में हाजिरी देना, उसके बाद मेरे पीर का इम्तिहान लेना। कहा नहीं, अगर मुझे देख करके बता दिए कि मैं बदअकीदा हूं, गैर मुकल्लिद हूं, तो समझ जाऊंगा